हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फोटो फाउंडेशन में। स्टूडेंट, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम हमारे 12th मैथमेटिक्स से आज एक न्यू ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सीबीएसई के एग्जाम के ओरिएंटेड बात करें तो भी, और अगर कंपटीशन ओरिएंटेड बात करें तो भी। वो ब्रांच है हमारी कैलकुलस। अगर हम बात करें कि सीबीएसई ओरिएंटेड या एचबीएसई ओरिएंटेड, अगर बोर्ड ओरिएंटेड बात करते हैं तो सीबीएसई हो या एचबीएसई हो, हमारे क्वेश्चन पेपर का 45% जो वेटेज है वो कैलकुलस को जाती है। 45% मींस आपका 80 मार्क्स का पेपर है, तो हम कह सकते हैं अबाउट 36 और 37 मार्क्स कैलकुलस को जाते हैं। तो आपका बोर्ड ओरिएंटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये। इसके अलावा अगर कंपटीशन ओरिएंटेड हम बात करें, अगर एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की बात करें, तो कैलकुलस में जो हमारा पोर्शन है, सबसे फर्स्ट जो यूनिट है कैलकुलस की वो है हमारी डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। उसके बाद इसका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन मींस डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। एक यूनिट ये है हमारी। सेकंड यूनिट है हमारी इंटीग्रल, जिसको आप इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे दो टाइप है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। उसके बाद इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, एक यूनिट ये है हमारी, और थर्ड है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस पोर्शन को हम देखें, ये कैलकुलस का पोर्शन है हमारा। आज हम कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव की अगर आप चैप्टर्स की बात करेंगे तो जो बुक प्रेफर्ड आपके पास है, वहां आपको 3 चैप्टर मिलेंगे इस यूनिट में। फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी, सेकंड चैप्टर डेरिवेबिलिटी मींस डिफरेंशिएशन, एंड थर्ड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर कंपटीशन की बात करें या सीबीएसई की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशन पार्ट, चाहे वो इंटीग्रेशन का है या फिर डिफरेंशिएशन का है। जेई में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं, और एनडीए के अंदर तो अगर कैलकुलस से हम बात करें तो एनडीए के अंदर अबाउट 15 क्वेश्चंस टू 20 क्वेश्चंस एनडीए के अंदर कैलकुलस से आते हैं। अगर 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास से इसके अंदर एक चैप्टर और ऐड होता है हमारा, जो है लिमिट्स। इन सबको मिला के 15 टू 20 क्वेश्चन एनडीए के अंदर, 10 क्वेश्चन अबाउट नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। जो बेसिक है हमारा, जो हायर स्टडी के अंदर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो आपके लिए ये बेसिक रहेगा। अगर हायर स्टडी के अंदर कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है तो आपके लिए ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ये बेसिक रहेगा। तो इसके बगैर आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके इसको अलग से तैयार करना है कैलकुलस को। और अगर टाइम की अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइम में हम इसको कवर कर सकते हैं, तो अगर 12th क्लास के सीबीएसई सिलेबस की अगर हम बात करें तो ये 55% टाइम आपका कंज्यूम करता है। टोटल सिलेबस अगर हम 100% है तो उसका 55% टाइम कैलकुलस में जाता है। 45% में हम बाकी पैथ को कवर कर सकते हैं। ये आपके 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चैप्टर्स।
टोटल 15 चैप्टर्स में से ये 7 चैप्टर आपका 55% टाइम कंज्यूम करते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग है, रीजन यही है कि इसके अंदर जो कंपटीशन पोर्शन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का, तो उसको करने के लिए आपको 11th क्लास का भी लिमिट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो आज डिस्कस करेंगे हम अबाउट कंटिन्यूटी। तो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी, अब सबसे पहले बात करेंगे कंटिन्यूटी है। कोई भी फंक्शन है, f(x) इज एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको मिले, f(x) कोई भी फंक्शन, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, ये हमारा चैप्टर है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। एनी फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस at any point if its graph does not break around this point। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी है क्या। मींस किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, कि कोई भी f(x) फंक्शन हमें गिवन है, क्वेश्चन आता है क्या f(x) फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की 3 तरीके से चेक की जाती है, फिर इसकी डेफिनेशन पे हम जाएंगे। कोई भी फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी 3 तरीके से चेक की जाती है। फर्स्ट, एट एनी पॉइंट, सेकंड, on a interval, and third on whole domain। For example, आपको कोई बोलता है कि f(x) is a function, check whether f(x) is continuous at a point x is equal to a, where a कोई भी पॉइंट है, at x is equal to 3, at x is equal to 5, at x is equal to 5/2। कोई आपसे क्वेश्चन पुट करता है कि f(x) कोई फंक्शन आपको गिवन है, चेक वेदर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अगर इंटरवल की बात करेगा तो चेक वेदर f(x) इज कंटिन्यूअस एट a to b, कोई भी इंटरवल आपको मिले। एंड थर्ड, चेक वेदर f(x) इज कंटिन्यूअस। 3 लैंग्वेज मैंने आपको दी, 3 तरीके का क्वेश्चन, 3 तरीके की टाइप कंटिन्यूटी की। सबसे फर्स्ट, किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें किसी फंक्शन की, किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं। सेकंड, किसी इंटरवल के ऊपर कि इस इंटरवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल 1 to 8 ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। और थर्ड, डायरेक्ट बोलेगा चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ना आपको पॉइंट दिया ना आपको इंटरवल दिया। इसका मतलब वी हैव टू चेक दैट इन इट्स होल डोमेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। मींस अगर डायरेक्ट आपको यही बोल देता है चेक वेदर f(x) इज कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि हमें चेक करना है पूरी डोमेन के ऊपर। तो जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी थी आपकी कि कंटिन्यूटी है क्या, तो मैंने ये पॉइंट के ऊपर लिखी आपकी कि किसी फंक्शन को किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस कहेंगे। मैं कहता हूं पूरी डोमेन पे ले लीजिए डेफिनेशन को। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ डज नॉट ब्रेक एट एनी पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन। पॉइंट पे लेनी है तो अराउंड इट्स पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर किसी फंक्शन का अगर ग्राफ ब्रेक नहीं होता है तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, f(x) इज इक्वल टू sin x। साइन फंक्शन आपने चेक किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 11 में करके हैं। देखिए साइन का अगर ग्राफ आप फॉर्म करते हैं तो ग्राफ क्या रहता है, वैल्यू क्या रहती है साइन की, 1 to -1 रहेगी, -1 to 0 पे क्या वैल्यू रहेगी 0, π/2 पे वैल्यू क्या रहेगी 1, पाई पे वैल्यू क्या रहेगी 0, 3π/2 पे वैल्यू क्या रहेगी -1। तो अगर आप इसका ग्राफ फॉर्म करते हो तो ये ग्राफ होता है इसका, ऐसे ही कंटिन्यूअस ये चलता है। क्या किसी पॉइंट पे ब्रेक करता है, तो आप बोल सकते हैं कि sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कि sin x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। सिमिलर cos भी कहीं ब्रेक नहीं करता ग्राफ, तो cos भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है।
जैसे स्ट्रेट लाइंस है, कोई भी लीनियर इक्वेशन आप लेते हैं, fx इज इक्वल टू कोई भी लीनियर इक्वेशन बोल दीजिए 3x + 4, दैट इज ए लीनियर इक्वेशन। fx डिनोट्स हियर y, फंक्शन किससे डिनोट होता है? y से। y इज इक्वल टू 3x + 4, दैट इज ए लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है ग्राफ पे? स्ट्रेट लाइन को। तो स्ट्रेट लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं करेगी। तो एवरी लीनियर फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, साइन फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, कोस फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स होल डोमेन, पूरी डोमेन के ऊपर। तो हर पॉइंट पे तो होगा ही होगा, ऑलवेज क्या है? कंटीन्यूअस। अगर हम बात करें fx इज इक्वल टू 10x, टेंजेंट x की अगर बात करते हैं तो 10x का अगर आप ग्राफ फॉर्म करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि 10x की वैल्यू 0 पे क्या होती है? 0, 45 डिग्री पे क्या होती है हमारी? 1, 90 डिग्री पे क्या होती है हमारी? इनफाइनाइट। तो ये ऐसे ग्राफ जाता है हमारा, इनफाइनाइट को टेंड करता है, मींस अप्रोच करेगा। लेकिन जैसे ही ग्राफ अगेन आता है 90 डिग्री से आगे 120 डिग्री पे आप जाते हो तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, -1/√3 वैल्यू हो जाएगी, सॉरी -√3 वैल्यू हो जाएगी, तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर आप फॉर्म करते हो तो इसका ग्राफ जो होता है हमारा इस तरह का ग्राफ होता है ना। तो ये 90 डिग्री पे इसका ग्राफ क्या करता है? ब्रेक करता है, ब्रेक लेके दोबारा से ग्राफ आता है। तो अगर ब्रेक करता है तो हम इसे क्या कहेंगे? दैट फंक्शन इज, अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो उसे बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस। क्या बोलते हैं? डिसकंटीन्यूअस। इफ फंक्शन इज नॉट ए कंटीन्यूअस देन इट इज ए डिसकंटीन्यूअस। तो 10x कैसा फंक्शन है? डिसकंटीन्यूअस। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ब्रेक करता है तो उस फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। अगर ब्रेक नहीं करता है, विदाउट एनी ब्रेक अगर कंटीन्यूअसली चलता रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक पे। तो 3 टॉपिक में मैंने डिवाइड किया है कंटिन्यूटी को, कि कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पॉइंट के ऊपर, कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी इंटरवल के ऊपर, कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी डोमेन के ऊपर। जैसे मैं 10x की बात कर रहा था, अगर 10x को हम बात करें 0 के ऊपर, टेंजेंट x एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 के अराउंड तो उसका ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा था, तो क्या हुआ? कंटिन्यूअस। बट π/2 पे जाते ही क्या हो गया था? ब्रेक। अगर मैं बात करूं 10 की 0 to π/4 इंटरवल पे, तो 0 to π/4 कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ ग्राफ, तो क्या है? कंटिन्यूअस। अगर मैं बात करूं 0 to π, तो 0 to π तो π/2 पे ब्रेक हो गया, तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से इंटरवल पे। और डोमेन का मतलब है ऑल डोमेन, पूरी डोमेन पे, तो क्या कहेंगे हम उसे? डिसकंटिन्यूअस। गेट माय पॉइंट? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की टाइप। सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि एट x इज इक्वल टू a किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। इसके लिए आपको बहुत सा बेसिक रिवाइज करना पड़ेगा पहले 11th क्लास का। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि कोई भी फंक्शन एट x इज इक्वल टू a कंटिन्यूअस कब होता है? सबसे फर्स्ट कंडीशन है लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट फाइनाइटली, एग्जिस्ट फाइनाइटली। किसी भी, जो भी फंक्शन हमें गिवन है, जो फंक्शन हमें गिवन था जिसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है पॉइंट के ऊपर, किस पे? एट x इज इक्वल टू a, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन पे आप लिमिट लगाओगे। वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली। यहां पे मीनिंग क्या है? लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? लिमिट हम 2 तरीके से चेक करते हैं, या तो डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं या लेफ्ट और राइट से चेक करते हैं, सेपरेट लिमिट चेक करते हैं। वो आपको मैंने पहले बताया कि डायरेक्ट लिमिट कब चेक करते हैं और सेपरेट लिमिट कब चेक करते हैं। अगर सेपरेट करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और अगर डायरेक्ट पुट किया है तो जिस पॉइंट पे फंक्शन में पुट किया उस पे वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी? फाइनाइट, तो लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट। सबसे पहले तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, आप जिस भी तरीके से चेक करते हो। लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है? जो भी लिमिट रखने पे हमारा आंसर आया है, फंक्शन पे लिमिट लगाई हमने एट x इज इक्वल टू a, वो जिसको भी टेंड करता है, जिसको भी अप्रोच करता है, जो भी हमारा आंसर आता है, दैट इक्वल टू फंक्शन में अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पुट करूं मींस fx हमारा फंक्शन था, एक तो फंक्शन में डायरेक्ट पॉइंट पुट करूं मैं क्या? a, एक उस पे लिमिट लगाऊं, दोनों में डिफरेंस है। लिमिट का आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू a का क्या मीनिंग होता है? x अप्रोचेस टू a
बट x नेवर बी इक्वल टू a, और यहाँ पे क्या है, एट x इज इक्वल टू a, दोनों के अंदर सेम वैल्यू आए तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है नहीं। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या कहेंगे, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी से कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस कब होता है, व्हेन उस फंक्शन पे उस पॉइंट पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर दोनों क्या आनी चाहिए हमारी सेम, अगर सेम आती है तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। सीबीएसई के अंदर 99% चांसेस है क्वेश्चन आपका एट ए पॉइंट पे ही आता है। अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन चांसेस है या तो 2 में या 4 में, क्योंकि पहले जो हमारा पैटर्न था उसमें 4 मार्क्स का आता था, अब 2 में भी आ सकता है या फिर किसी के साथ चॉइस में भी हो सकता है, तो इस पे क्वेश्चन रह सकता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जेईई में डायरेक्ट आता है या इसका हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें डेफिनेशन कंटिन्यूटी क्या है, उसके बाद किसी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा ये हमें पता। अब बात आती है, क्या आपको ये पता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) कैसे निकालते हैं? तो क्वेश्चन तो तभी कर पाएंगे आप, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x). तो अब हम बेसिक रिवाइज करते हैं 11th क्लास का कि किसी भी फंक्शन पे लिमिट कैसे लगाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। f(x) is any function, f(x) कोई भी फंक्शन है हमारा। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू a, f(x). फंक्शन है f(x) हमारा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है x, वो किसको अप्रोच करेगा, a को। मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन when x approaches to a, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x) का मीनिंग यहां पे क्या है कि वैल्यू ऑफ f(x) when x approaches to a, मींस x, ये यहां पे इसका मीनिंग क्या है, x tends to, tends mean approaches to, tends to a, x approaches to a, but x never be equal to a। मैंने आपको 11th में इसकी डेफिनेशन भी दी थी कि x किसकी तरफ अप्रोच करेगा, a की तरफ, बट x a के इक्वल नहीं होगा। x किसके इक्वल होता है यहाँ पे, x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, a माइनस एप्सिलॉन या a माइनस डेल्टा, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन डिनोट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा बेसिक पे, केवल हम वही चीज रिवाइज करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल रहेगी आज। तो x किसकी तरफ अप्रोच करेगा, a की तरफ अप्रोच करेगा। अब हम फंक्शन पे लिमिट लगाते हैं, तो क्या करते हैं, x की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, a पुट करते हैं। a क्यों पुट करते हैं, ये x a की तरफ अप्रोच करेगा, बट उसकी कंप्लीट वैल्यू तो हम नहीं दे सकते। a माइनस अल्फा, अल्फा क्या, सॉरी a माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, इसीलिए x की जगह क्या पुट करते हैं, a पुट करते हैं। तो x की जगह a पुट करके फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। बट नोटिस करते हैं कि जब फंक्शन में हम x की जगह क्या पुट करते हैं, a, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a f(x), x की जगह क्या पुट किया हमने, a, इज इन इनडेटरमाइनेट फॉर्म, इज इन इनडेटरमाइनेट फॉर्म। अगर वो किस फॉर्म में आ जाता है, इनडेटरमाइनेट। इनडेटरमाइनेट फॉर्म आपको बताई थी मैथमेटिक्स के अंदर, जिस फॉर्म पे आप कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन नहीं लगा सकते उसको क्या बोलते हैं, इनडेटरमाइनेट। तो इनडेटरमाइनेट फॉर्म हमारी क्या थी, 0 by 0, इनफाइनाइट by इनफाइनाइट, किसी की भी पावर मींस 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस। ये हमारी कौन सी फॉर्म थी, इनडेटरमाइनेट। अगर इस फॉर्म में आता है तो वी कैन नॉट पुट लिमिट, आप लिमिट पुट नहीं कर सकते। हम लिमिट पुट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे,
फिर फंक्शन को चेक करेंगे कि फंक्शन कौन सा फंक्शन है, जो भी वो फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सबसे पहला, अगर fx कैसा हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो? अलजेब्रिक। अलजेब्रा से आप समझते हैं, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? फैक्टराइज। क्या करोगे? फैक्टराइज। जैसे आप फैक्टराइज करोगे, कोई फैक्टर कैंसिल होगा, उसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म रिड्यूस हो जाएगी, फिर हम लिमिट पुट कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी फंक्शन है, मैं लिमिट x टेंड्स टू a मींस x की जगह क्या पुट करता हूं? a पुट करता हूं तो ये फॉर्म आ जाती है। दीज आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट। अगर ये फॉर्म आती है तो वी कैन नॉट पुट लिमिट। लिमिट पुट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? फंक्शन चेक करेंगे कि फंक्शन कैसा फंक्शन। अगर फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन तो फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने से आपकी कोई ना कोई फैक्टर कैंसिल होगा, आपकी फॉर्म टूट सकती है। अगर फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में, तो आप क्या कीजिए? उसको रैशनलाइज कीजिए। क्या करेंगे? रैशनलाइज। रैशनलाइज करके आप फॉर्म कैंसिल करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर देखो फैक्टराइज कर रहे हैं हम, क्यूबिक तक फैक्टराइज कर सकते हैं। ज्यादा पावर है तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? स्क्वायर रूट अगर हम रैशनलाइज करेंगे। अगर ज्यादा पावर है तो क्या करेंगे? यूज बाइनोमियल थ्योरम। किसका यूज करेंगे? बाइनोमियल। तो ये आपका मेथड है कि किस तरह से क्वेश्चन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन में 0/0 मींस इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड, अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, अगर फंक्शन कैसा हो? ट्रिग्नोमेट्रिक। कैसा फंक्शन हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप, आपकी जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो लिमिट टेंड्स टू 0। लिमिट किसको टेंड करनी चाहिए? आपकी 0। अगर 0 को नहीं है, फॉर एग्जांपल ये लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो आप पहले लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज कैसे करते हैं या आपको इधर बता देते हैं। लिमिट चेंज कैसे करते हैं? कोई भी आपका फंक्शन है, लिमिट x टेंड्स टू a, fx कोई भी फंक्शन है, एनी डाउट? इसकी लिमिट हम चेंज करना चाहते हैं। लिमिट क्या करना चाहते हैं हम? h टेंड्स टू 0। जब लिमिट चेंज होती है तो वेरिएबल चेंज होता है। क्या आ गया? h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल था x, ये चेंज होगा क्योंकि वेरिएबल क्या आ गया? h। तो फंक्शन में क्या पुट हो जाएगा? a प्लस h। क्या पुट हो जाएगा? a प्लस h। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू π/2, तो फंक्शन में क्या पुट हो जाएगा? π/2 प्लस h। लिमिट x टेंड्स टू 3, तो क्या पुट हो जाएगा? 3 प्लस h। और h टेंड्स टू क्या रहेगा? 0। तो इस तरीके से हम क्या चेंज करेंगे? लिमिट। आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर x a को टेंड करेगा, x किसको टेंड करता है? a को, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारी? fa। x की जगह क्या पुट करूंगा? a। यहाँ पे क्या पुट करूंगा? h की जगह 0। अगर h 0 को टेंड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? fa। दोनों क्या है? सेम। क्लियर बाय पॉइंट? तो ये लिमिट चेंज करोगे आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक। देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे चेंज इन साइन और टेन। चेंज करने की कोशिश करेंगे या तो साइन में या फिर टेन। अगर 0/0 फॉर्म है तो की बात है, अदरवाइज तुम लिमिट ही पुट कर दो। चेंज इन साइन और टेन क्यों? क्योंकि इनके हमारे पास फॉर्मूले। फिर ये फॉर्म बनाएंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin h by h या h by sin h, या 10 में बनाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan h by h। इन सब की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1। फॉर एग्जांपल आपके पास है sin 3x, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो sin 3x by में भी क्या रहेगा हमारा? 3x। जो एंगल ऊपर है वही क्या रहेगा हमारा? नीचे। ये फॉर्म बनते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का है हमारा मेडिटेशन। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री को कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चाहे वो a की x है या फिर e की x है। e की x और a की x वाले फंक्शन अगर उसमें 0/0 फॉर्म है या इंडिटरमिनेट फॉर्म, सबसे पहले तो आपकी क्या रहेगी? लिमिट टेंड्स टू 0। लिमिट किसको टेंड करेगी? 0।
सेकंड पे मेक ऑफ द फॉर्म, आप फॉर्म करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फॉर्म क्रिएट करेंगे e की x माइनस 1 बाई x या फिर x बाई e की x माइनस 1। जो एंगल e का ऊपर है, ये पावर नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या है, ये एंगल है, वही आपका सेम नीचे रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे log e होती है, log e क्या होता है 1। सिमिलरली अगर a की x है तो a की x माइनस 1 बाई क्या रहेगा हमारा x, इसकी वैल्यू क्या होती है log e, इसकी वैल्यू क्या रहेगी log e। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद है लोगरिथमिक फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन में भी फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये रहेगा, तो लोगरिथमिक फंक्शन की क्या फॉर्म करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x, ये फॉर्म करेंगे। इज इट ओके? इसकी वैल्यू, तो ये है हमारे टोटल फंक्शंस। इसके अलावा भी एक फॉर्म है हमारा, जो हम हायर पावर की बात करते हैं कि हायर पावर में बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। एक फॉर्मूला और भी हमारे पास इसका, फॉर एग्जांपल आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू a x की n माइनस a की n अपॉन x माइनस a। अगर ये फॉर्म देखिए हायर पावर है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल x की 4 माइनस 2 की 4 बाय x माइनस 2, तो लिमिट आपकी x टेंड्स टू 2 ही रहेगी, x टेंड्स टू क्या रहेगी a ही रहेगी। तो इसका आंसर होता है n a की पावर n माइनस 1। आप हायर पावर के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारे टोटल फंक्शंस है कि उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इसके बाद जब रिड्यूस हो जाए तो लिमिट पुट कैसे करते हैं, वो बेसिकली मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूं कि लिमिट प्लस माइनस में पुट हो जाएगी अलग अलग, रिड्यूसिबल ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पावर है तो पावर के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से हम लिमिट का पुट कर सकते हैं लिमिट। तो ये तो था हमारा लिमिट का बेसिक। अब इसके बाद बात आती है, अगर फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन हो ही ना, मींस फंक्शन कैसा हो, मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन। अगर फंक्शन if f(x) is more than one rule defined function, अब आपको पता है, मैंने आपको फंक्शंस के अंदर सबको बताया है कि मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन, मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन। सिग्नम फंक्शन मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन है। तो ये फंक्शंस हमारे मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन। इसके अलावा भी अगर फंक्शन की वैसे ही वैल्यू दे दे, फॉर एग्जांपल x लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये, ग्रेटर देन 0 पे ये, 0 पे ये, तो ये कैसे फंक्शन होते हैं, मोर देन वन रूल डिफाइंड। अगर फंक्शन मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन है तो वी कैन नॉट चेक लिमिट डायरेक्ट, वी कैन नॉट चेक लिमिट डायरेक्ट। हम लिमिट को डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, वी कैन चेक इट सेपरेटली। सेपरेटली का मीनिंग यहां पे क्या होता है, मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू a मींस x अप्रोचेस टू a। अब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए a आपका है 2, तो 2 की तरफ आप रियल लाइन की तरफ अप्रोच कर रहे हो, रियल लाइन पे चल के 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो आप कहां से अप्रोच कर सकते हो, 2 की नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हो या 2 की पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हो। गेट माय पॉइंट? 2 की नेगेटिव डायरेक्शन क्या है आपकी, लेफ्ट की तरफ से, मींस 2 के छोटे की तरफ से टेंड करें या 2 के बड़े की तरफ से टेंड करें। छोटे की तरफ से टेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और बड़े की तरफ से टेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। दोनों तरफ से टेंड करेंगे, और दोनों तरफ की अगर वैल्यू सेम है तो ही लिमिट क्या करेगी हमारी, एग्जिस्ट करेगी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a
बट किधर से ऐड करेंगे, ए नेगेटिव, कि ए के नेगेटिव की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, उस पॉइंट के छोटे की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन पे। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। गेट माय पॉइंट। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लिमिट को चेंज, लिमिट चेंज करना आपको पहले ही सिखा चुका हूं मैं। यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है तो क्या रखेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या पुट हो जाएगा फंक्शन में, a प्लस एच। बट आप नोटिस करेंगे कि किधर से अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव से, तो आप फंक्शन में क्या ही पुट करेंगे, a माइनस एच। सिमिलरली इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर क्या पुट हो जाएगा हमारा a प्लस एच। अगर लेफ्ट है तो a माइनस एच, राइट है तो a प्लस एच। अगर फंक्शन डायरेक्ट है तो आप दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, a माइनस एच भी और a प्लस एच भी दोनों रख सकते हो। अगर डायरेक्ट है तो उस फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होता, वो सेम वैल्यू देता है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप दोनों के अंदर अब जैसे लिमिट चेंज हो जाती है, फंक्शन रेडी है, इसके बाद वही प्रोसीजर चल पड़ेगा हमारा। अगर इनडेटरमिनेट फॉर्म है तो फिर तोड़ेंगे और फिर तो ये मोड है मोड 125। अगर फंक्शन में डायरेक्ट मॉडुलस आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, तो सबसे पहले अगर मॉडुलस है तो लिमिट रखने से पहले मॉडुलस को इवैल्यूएट करें, या तो आप पहले करो स्टार्टिंग में, या लिमिट रखने से पहले मॉडुलस को इवैल्यूएट कर दे, ऑलवेज माइंड में रखें। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो लिमिट के साथ इवैल्यूएट होता है। मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी कि असली डेफिनेशन लिमिट की क्या है, वो कौन बताता हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या एग्जांपल देते हैं हम, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, fx कोई भी फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, we have to check limit at x is equal to 3, check limit x tends to 3 fx check कीजिए, ये चेक करना है। तो मैं क्या कहता हूँ, since function is more than one well defined function, तो लिमिट कैसे होगी, लेफ्ट हैंड राइट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 3 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मैंने कहा कि मॉडुलस पहले ओपन होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट के साथ होगा। लिमिट को चेंज करता हूं, अभी आपको बताया था लिमिट क्या रखेंगे, x टेंड्स टू 0, क्या पुट हो जाएगा फंक्शन में, a माइनस एच, a की वैल्यू क्या हमारी 3, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 माइनस एच। अब लिमिट की असली डेफिनेशन लगेगी। लिमिट की डेफिनेशन एक्चुअल में हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या पुट करते हैं, 0। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन असली डेफिनेशन यूज करेगा। असली डेफिनेशन क्या है, बट x नेवर बी इक्वल टू a, ये x a के इक्वल नहीं है, मींस h 0 के इक्वल नहीं है, 0 के आसपास है। कितना आसपास है, कितना आसपास है, 0 माइनस एप्सिलॉन या 0 प्लस एप्सिलॉन, और वो क्या है, बिल्कुल ना। अब देखिए आप कि h टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 है, 0 तो नहीं है, तो कुछ तो है। और कुछ भी छोटा सा भी अगर आपने 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया, 2.9999999999 चलता रहेगा। अगर आप 2.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, इससे 10 छोटा कौन होता है, पूरा पूरा, क्योंकि ये इंटीजर नहीं रहा, इंटीजर नहीं रहा तो इससे छोटा इंटीजर कौन होता है, 2। आंसर क्या आएगा, 2, 3 नहीं, बट x टेंड्स टू 0 था, 0 के इक्वल तो नहीं था। सिमिलरली अगर राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 3 प्लस h, राइट हैंड लिमिट है 3 प्लस h। अब मैं h टेंड्स टू 0 करता हूं, h 0 के इक्वल तो नहीं, कुछ तो है छोटा सा, तो वैल्यू क्या होगी, 3.00000000 समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे जस्ट छोटा क्या है, 3, अलग वैल्यू है, तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ, अगर इसकी कोई कंटिन्यूटी चेक करवाता है मेरे से, एट x इज इक्वल टू, किस पे चेक कर रहा हूं मैं, 3 पे, तो ये फंक्शन क्या हो जाता, डिसकंटिन्यूअस, सिंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए ये फंक्शन क्या हमारा डिसकंटिन्यूअस। तो ये था हमारा टोटल बेसिक लिमिट का और कंटिन्यूटी। अब हम करते कुछ क्वेश्चंस।
फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। चेक वेदर fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू, चेक करना है क्या ये कंटीन्यूअस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मेथड था, सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे एग्जिस्ट करती या नहीं। अब लिमिट चेक करनी है तो फंक्शन को देखते हैं। क्या फंक्शन में मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मोर देन वन रूल डिफाइंड है, नहीं है, डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे। लिमिट किस पॉइंट के ऊपर चेक कर रहे हो, x इज इक्वल टू 1 मींस x टेंड्स टू 1। फंक्शन की वैल्यू क्या हमारी, पहले fx लीजिए फिर उसकी वैल्यू रखिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। अब लिमिट रखेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 1। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आई तो सोचेंगे, नहीं आई तो रख देंगे। रखिए x की जगह 1, 2 into 1 2 plus 3 5, आंसर आ गया। लिमिट एग्जिस्ट करके फाइनाइटली है। इसके बाद क्या चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। फंक्शन पे 1 पुट कीजिए, 2 plus 3 5। अगर ये दोनों इक्वल है hence function is continuous at x is equal to, पहले ही बता था आपको लीनियर फंक्शन है, कंटीन्यूअस है। एम आई राइट। अब इस फंक्शन को देखिए, ये मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन, दो रूल है। आपको एक शॉर्टकट देते हैं, आप यूज कर सकते हो एग्जाम में किसी के। अगर आपके पास दो रूल है और दूसरा रूल आपका कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप डायरेक्ट लिमिट कर सकते हैं। वैसे तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे लेफ्ट और राइट से करना था, वैल्यू वही रहेगी। अगर दूसरा रूल कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट, अगर दोनों रूल वेरिएबल है तो आप किससे करोगे, लेफ्ट और राइट से, क्योंकि मोर देन वन रूल, दो रूल है ना यहाँ पे। x नॉट इक्वल टू 3 पे ये है, 3 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डायरेक्ट लिमिट रखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है मुझे, 3 पे f। चलो बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, 2 है, कौन सी रखोगे, क्या रख रखा है यहाँ पे, क्या है लिमिट x टेंड्स टू 3, क्या मीनिंग है इसका, x अप्रोचेस टू 3 बट नेवर बी इक्वल टू 3। तो फंक्शन की वैल्यू 3 ना हो तो कौन सी है, ये है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। लिमिट रखिए, x की जगह क्या पुट करेंगे 3, रफ में रख के देखते हैं पहले, या फिर फेयर में करते हैं तो ऐसे मेरी तरफ ब्रैकेट लगा दीजिए। x की जगह 3 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 6 0, 3 पुट कीजिए, 9 माइनस 6 3 माइनस 3 0। कौन सी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट। वी कैन नॉट पुट लिमिट, इसीलिए राइट में करके दें। अब क्या करेंगे, अब फंक्शन देखेंगे। फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक हो तो क्या इलाज है इसका, फैक्टराइज करो, फैक्टराइज। लिमिट x टेंड्स टू 3, फैक्टराइजेशन कीजिए, प्रोडक्ट माइनस 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करना 8 क्लास से सीखते आ रहे हैं। तो क्या फैक्टर होंगे, -3 प्लस 2। आप 12th में हो, डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट ऑलवेज माइंड रहे कि जो फैक्टर आप बोलते हैं वही होते हैं आपके, लेकिन वो जब होते हैं जब यहाँ पे a1 हो, ठीक है। जैसे इसके फैक्टर क्या रहेंगे, -3 प्लस 1, तो यही रहेंगे -3 प्लस 1, कैंसल्ड आउट। अब इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म टूट चुकी है। लिमिट पुट कर दीजिए, x की जगह क्या पुट करेंगे 3, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 1 4। Am I right? ये तो हमारी दी वैल्यू किसने, लिमिट ने, एग्जिस्ट करके फाइनाइटली। अब दूसरा क्या चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट गिवन है, f3 कितना गिवन है, 5/3, क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू, ऐसे चेक और लेते हैं। fx is equal to 1 minus cos 4x upon x square, x not equal to 0, x is equal to 0, it is 8. Second है fx is equal to x minus a cos 1 upon x minus a, x not equal to a, at x is equal to a, तो हमारी वैल्यू है 0। इसको चेक करना है at x is equal to a, इसको चेक करना है at x is equal to 0। चेक करने की कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 मींस एट ए पॉइंट। सबसे पहले फंक्शन देखिए कैसा है, मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन।
बट दूसरा रूल क्या है, कांस्टेंट, डायरेक्ट चेक कर सकता हूं। तो डायरेक्ट चेक करूंगा, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू बताइए मुझे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है तो क्या है, 0 नहीं है तो क्या है, 1 माइनस cos 4x by x square, am I right? लिमिट पुट कीजिए, एक्सटेंड्स टू 0, cos 0 1, 1 minus 1 0, 0 by 0। अगर 0 by 0 फॉर्म है तो पहले चेक करते हैं फंक्शन कैसा है, कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट टेंड्स टू 0 है। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, यूज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज कीजिए, फॉलो फॉर्मूला, 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ क्या हो जाएगा हमारा 2x, y में x स्क्वायर। ये होने के बाद क्या फॉर्म लेके आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ sin और tan, sin x by x और tan x by x। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin 2x by x, स्क्वायर ऊपर भेज दिया मैंने इसका। अब देखिए जो एंगल ऊपर वही क्या रहेगा नीचे, तो नीचे किसकी जरूरत है हमें, 2 की, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया डिवाइड। अब लिमिट रखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1, तो ये क्या हमारा 2 होल स्क्वायर ऊपर तो क्या हो गया हमारा 4, क्या आंसर रहा 8, और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे भी क्या है 8, हेंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, एम आई राइट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मोर देन वन रूल डिफाइंड फंक्शन है। सेकंड रूल तो इसका क्या है, कांस्टेंट, डायरेक्ट चेक कर सकता हूं, एट x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन की वैल्यू बताइए मेरे को क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a cos 1 by x माइनस a। अगर आप लिमिट रखते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी, x टेंड्स टू a रखिए 0 into cos 1 by 0। अब आपको एक चीज बता देता हूं मैं पहले ही, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड और इनडेटरमिनेंट, इन वर्ड्स में मीनिंग में डिफरेंस है। एक नॉट डिफाइंड होता है, एक इनडेटरमिनेंट होता है। नॉट डिफाइंड क्या होता है, जो फाइनाइट है ना, मींस जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इनडेटरमिनेंट क्या होता है, जिसपे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ही नहीं लगा सकते। तो अगर आपको 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो किसी फाइनाइट क्वांटिटी को कर सकते हो आप, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाए तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उसकी, वो एक इनडेटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी हमारी। गेट माय पॉइंट, कि अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो किसी फाइनाइट क्वांटिटी को कर सकते हो आप, इनफाइनाइट क्वांटिटी को नहीं। तो मुझे बताइए क्या ये फाइनाइट क्वांटिटी है, cos 1 by 0 क्या फाइनाइट क्वांटिटी है? क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं 1 by 0 तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट क्वांटिटी होगी, बट हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कौन है, ये तो cos का एंगल है, और cos फंक्शन की जो वैल्यू होती है, जो रेंज होती है, वो तो फाइनाइट होती है। cos कभी भी इनफाइनाइट आंसर दे सकता है। cos की जो वैल्यूज हैं वो क्या रहेंगी, -1 to 1, ये कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या रहा है इसका, फाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर रहेगा 0, और फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या है 0। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है हमारा, कंटीन्यूअस फंक्शन है, किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू a। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन किए, अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आप बेसिक को रिवाइज करें, लिमिट्स को और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और किस तरह से हम चेकअप करते हैं। थैंक यू।